हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले अध्याय में हमने कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के दोहे और चौपाइयों की सप्रसंग व्याख्या को जाना था। साथ ही साथ हमने इनके हर दोहे और चौपाई के भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य पर भी अपने पिछले अध्याय में चर्चा की थी। अपने आज के अध्याय में हम बाकी बचे हुए दोहे और चौपाइयों की प्रसंग सहित व्याख्या को जानेंगे और उनके शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपना आज का अध्याय शुरू करते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आज का दोहा है, कौशिक सुनहु मंद येहू बालको, कुटिल काल बस निज कुल घालको, भानु बंस राकेश कलंको, निपट निरंकुशु अबुधु असंको, काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोही नाही, तुम हट कहू जऊ चहु उबारा, कहिए प्रताप बलु रोषु हमारा, लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हई अछत को बर नहीं पारा, अपने मुंह तुम आपने करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोषो ता पुनि कछु कहू, जनी रिस रोकी दुसौ दुख सहो, वीर प्रति तुम धीर अछोबा, गारी देत ना पावहु शोभा, सुर सम्राट करनी करहै कहिए ना जना वही, आपू विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रतापो। तो चलिए दोस्तों, हम पहले इसके प्रसंग को जानते हैं। जो ये पंक्तियां हैं, इनमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम द्वारा शिव धनुष तोड़ने पर तथा परशुराम जी के क्रोध करने के पश्चात परशुराम और लक्ष्मण के बीच के संवाद का चित्रण किया है। तो दोस्तों, अब चलिए इस दोहे और चौपाई की व्याख्या को समझते हैं। विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र, सुनो, यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। लक्ष्मण जी के बारे में बोल रहे हैं वो। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। यह अभी क्षण भर में काल का ग्रास बन जाएगा, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मैं पुकार कर कह रहा हूं, फिर बाद में मेरा दोष नहीं रहेगा। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा यश, बल और क्रोध बताकर इसे समझा दो। अब जब ये सब परशुराम जी बोलते हैं तो ये सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपके सुयश का वर्णन आपके रहते कोई और कैसे कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपने कार्यों का बहुत बार वर्णन किया है। यदि इतना कहने पर भी आपको संतोष नहीं हुआ हो तो फिर कुछ कह दीजिए। अपने क्रोध को रोककर दुख मत सहिए। आप वीरता के व्रत को धारण करने वाले, धैर्यवान और शोभ रहित स्वभाव वाले हैं और गाली देना आपको शोभा नहीं देता। शूरवीर तो हमेशा युद्ध भूमि में वीरता के कार्य करके अपना परिचय देते हैं। वे कहीं भी अपनी प्रशंसा का बखान नहीं करते हैं और युद्ध भूमि में अपने सामने शत्रु को उपस्थित देखकर कायर ही सिर्फ अपने यश और बल की डींगे हाँकते हैं। दोस्तों, ये इस दोहे की व्याख्या थी। अब देखिए, हम इसके भाव सौंदर्य को जानते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में महाकवि तुलसीदास जी ने बताया है कि परशुराम जी ने लक्ष्मण जी को डराना चाहा है। मतलब इसमें वो परशुराम जी लक्ष्मण जी को डराते हुए अपने बल, यश और कीर्ति का बखान करते हैं और लक्ष्मण जी के कथन के अनुसार फिर लक्ष्मण जी उन्हें समझाते हैं कि जो शूरवीर और वीर होते हैं वे अपनी प्रशंसा हर जगह नहीं गाते हैं, यानी कि वे अपने बल, यश और कीर्ति की हर जगह प्रशंसा करते हुए नहीं रहते हैं। वो सिर्फ शूरवीरों का क्या फर्ज है, शूरवीर तो युद्ध भूमि में अपनी वीरता का परिचय देते हुए ही अच्छे लगते हैं, वो अपनी डींगे हाँकते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। यही इस दोहे का भाव सौंदर्य है। अब हम इसके शिल्प सौंदर्य पर चर्चा करते हैं। इस काव्यांश की जो भाषा है वह सहज, आकर्षक, प्रभावोत्पादक अवधि भाषा है और इसमें परशुराम जी पहली बार विश्वामित्र जी को कौशिक कहकर संबोधित करते हैं। इसके जो चौपाई एवं दोहे हैं, इनमें छंदों का सफल प्रयोग किया गया है। वीर और रौद्र रस का सुंदर समन्वय इसमें देखने के लिए योग्य है और काव्य में सजीवता लाने के लिए संवादात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। जो भानुवंश राकेश है, इसमें रूपक और पद्यांश के प्रत्येक पंक्ति में अनुप्रास अलंकार की छटा
देखने योग्य है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने दूसरे दोहे को जानते हैं, फिर उसकी व्याख्या समझेंगे। तुम तो कालू हाक जनुलावा, बार बार मोही लागी बुलावा, सुनत लखन के बचन कटोरा, परसु सुधारी धरो कर गोरा, अब जनि देई दोसु मोही लागू, कटुबादी बाल को बद जोगू, बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब ये हूँ मर निहार भासाचा, कौशिक कहा क्षमे अपराधो, बाल दोष गुण गुनई न साधो, खर कुठार में अक्रुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही, उत्तर देत छोड़ी बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, ल तये ही काटी कुठार कटोरे, गुरही ओढ़नी होतो श्रम थोरे, गाधीसु न कहे हृदय हसी मुनि ही, हरि अरे सूझ, अय मय खांड न उख मय, अजौ न बूझ अबूझ। इन पंक्तियों में तुलसी राम जी ने लक्ष्मण जी परशुराम जी के मुंह से स्वयं के कार्यों की जब लंबी चौड़ी डींगे सुनते हैं, परशुराम जी जब क्रोध में अपनी डींगे हाँकते हैं, तो लक्ष्मण जी उन डींगों को सुनकर परशुराम जी से कहते हैं कि कायर व्यक्ति ही सिर्फ अपनी डींगे हाँकते हैं, और जो शूरवीर होते हैं वो तो सिर्फ युद्ध भूमि में ही अपनी शौर्य और वीरता दिखाते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप तो काल को हाँक लगाकर उसे बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं, मतलब मृत्यु को मेरे लिए बुला रहे हैं। लेकिन जब लक्ष्मण जी के इस प्रकार के कड़वे वचन परशुराम जी सुनते हैं, तो वो अपने भयानक फरसे को पकड़ कर सुधार कर अपने हाथों में पकड़ लेते हैं और कहने लगते हैं कि आप लोग मुझे दोष ना देना, जो ये बालक है ये कड़वे वचन मुझे बोल रहा है, तो इसको मैं मारूंगा ही, यानी कि ये वध करने योग्य है। अब मैंने इसे बालक जानकर बहुत बार बचाया था, परंतु अब यह सच है कि ये खुद ही मेरे सामने मरने को आ गया है। अब विश्वामित्र जी कहते हैं कि अपराध क्षमा कीजिए, साधु लोग बालकों के गुण दोष नहीं देखते हैं। परशुराम जी फिर बोलते हैं कि तीखी धार का यह कुठार है, मैं दया रहित व क्रोधी तथा यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने है, मुझे उत्तर दे रहा है, इतना होने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। वह भी हे विश्वामित्र, तुम्हारा जो शील स्वभाव है, सरल स्वभाव है, इसके कारण ही मैं लक्ष्मण को नहीं मार रहा हूँ, वरना मैं अभी इस कठोर कुठार से इसे काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से ऊर्ण हो सकता हूँ। विश्वामित्र जी अब मन ही मन हंसकर कहते हैं कि मुनि को हर जगह हरा ही हरा सूझ रहा है, यानी कि वे सर्वत्र अपनी विजय देख रहे हैं और अब इस भुलावे में है कि वे श्री राम और लक्ष्मण जी को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, किंतु इनकी यह खड़ग लोहे की बनी हुई है, कोई गन्ने की खांड नहीं है। जो राम लक्ष्मण की जो खड़ग है, जो मूल में लेते ही गल जाएगी, अर्थात मुनि सब जानकर भी अनजान बने हुए हैं। विश्वामित्र जी को पता है कि राम लक्ष्मण है, ये कैसे क्षत्रिय हैं, फिर भी वे अनजान बने हुए उन दोनों के प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं और अपने क्रोध के वश होकर कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। दोस्तों, इसका भाव सौंदर्य है। प्रस्तुत पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने परशुराम जी के क्रोधपूर्ण भाव मुद्रा को प्रकट किया है। लक्ष्मण जी के व्यंग बाणों को सुनकर उन्हें मारने के लिए जैसे परशुराम जी अपना फरसा उठाते हैं, परंतु विश्वामित्र जी के स्नेह के कारण उन्हें मार नहीं पाते हैं, इसका बहुत ही सुंदर चित्रण तुलसीदास जी ने इस दोहे में किया है। शिल्प सौंदर्य है इसका। परशुराम जी के क्रोधाग्नि में लक्ष्मण जी के व्यंग बाणों ने घी का काम करते हुए चित्रित किया गया है, यानी कि परशुराम जी तो गुस्से में हैं और जो लक्ष्मण जी हैं उन पर अपने व्यंग बाण फेंक रहे हैं, जिससे उनका क्रोध जो है और उभरता जा रहा है। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश, काल हांक जनुलावा में उत्प्रेक्षा अलंकार, आयमय खांड में विशेषाक्ति व आयमय खांड न उपमय में अन्योक्ति अलंकार तथा प्रत्येक पंक्ति में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। दोस्तों, हमारा आज का आखिरी दोहा और चौपाई है, कहो लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जानत विदित संसारा, माता तिहि उरिन भरे नीके, गुर रिनु रहा सोचू बड़ जी के, सो जनु हमरे ही माथा काड़ा, दिन चले गए ब्याज बड़ बाड़ा,
अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुरंत देऊ मैं थैली खोली। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखा बहुमोही, विद्र बिचारी बिचौ नृपदोही। मिले न कबहु सुभट रनगाड़े, द्विज देवता घरई के गबाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सहे नहीं लखनऊ निवारे। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर कोप क्रसानु, बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल बानु। दोस्तों अब हम इसके प्रसंग को जानते हैं। जो ये दो पद्यावतरण है ये गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित महान ग्रंथ रामचरितमानस के बाल खंड कांड में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक खंड से उद्धृत है। दोस्तों ये आपको जो पंक्ति है ये यदि जो भी दोहा चौपाई आपको आती है उसमें आपको लिखनी है। मैंने इसे हर दोहे और चौपाई के हर दोहे के साथ नहीं लिखा है। इसमें सीता स्वयंवर में शिव धनुष खंडित होने पर परशुराम के क्रोध को लक्ष्मण जी बार बार भड़काते हैं और श्री राम जी शीतल एवं मधुर वचनों से उसे बार बार शांत करने की कोशिश करते हैं। अब परशुराम जी अपने कुल्हाड़े से लक्ष्मण को मारने की बात करते हैं, फिर विश्वामित्र जी उनको समझाने की बात करते हैं। उसी समय लक्ष्मण जी फिर अपने व्यंग करने लग जाते हैं। इस दोहे में उसी व्यंगों को लक्ष्मण जी के व्यंगों को बड़े सुंदर तरीके से चित्रित किया गया है। अब हम इसकी व्याख्या समझते हैं और लक्ष्मण जी के व्यंग सुनते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका शील कौन नहीं जानता, अर्थात ये तो सारे संसार को ही मालूम है कि आप माता पिता से तो ऋण हो गए, किंतु अभी आपके सर पर गुरु का ऋण रहा है, जिसका शायद आपके मन में बहुत बड़ा सोच है, और यह ऋण चुकाने का माध्यम आपको मानो मेरे रूप में मिल गया। बहुत दिन बीत जाने के कारण उसका ब्याज भी आप पर हो गया है। अब आप किसी हिसाब करने वाले को बुलाए तो मैं तुरंत थैली खोलकर आपका वह ऋण ब्याज सहित उसे दे दूंगा। लक्ष्मण के ऐसे कटु वचन सुनकर परशुराम जी ने अपना कुल्हाड़ा फिर से संभाल लिया और अब ये देखा जैसे ही तो सारी सभा हाय हाय पुकारने लगी। लक्ष्मण जी फिर इस पर बोले, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे अपना फरसा बार बार दिखा रहे हैं, परंतु हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको आघात करने से बचा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि आपको कभी सच्चे व कुशल योद्धा मिले ही नहीं हैं। तो हे ब्राह्मण देव, ऐसा लगता है कि आप अपने घर में ही बड़े हुए हैं। अब यह सब सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग यह अनुचित है कहकर पुकार उठते हैं। तब श्री राम जी आंखों के संकेत को लक्ष्मण जी को बोलने से रोक देते हैं और लक्ष्मण जी के उत्तर को सुनकर परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि में एकदम घी जैसे डल गया और उसमें आहुति का काम करा। अब इस क्रोधाग्नि को बढ़ते हुए देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन उनके आगे बोलते हैं। दोस्तों अब इसके भाव सौंदर्य को समझते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में महाकवि तुलसीदास जी ने एक और शिव भक्त परशुराम का क्रोध एवं अहंकार प्रकट किया है, तो दूसरी तरफ लक्ष्मण जी का उग्र तथा चंचल स्वभाव भी दिखाया है। साथ में भाई श्री राम के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा, प्रेम और भक्ति की भावना भी इसमें प्रकट हुई है। परशुराम जी पर व्यंगपूर्ण कथन किया है कि माता का ऋण तो आपने चुका दिया, किंतु गुरु के ऋण से आप अभी ऋण होने की चिंता में हैं। लेकिन माता पिता का ऋण तो दोस्तों कोई भी कभी भी नहीं चुका सकता है। शिल्प सौंदर्य काव्यांश की भाषा सहज, बोधगम्य, प्रभावोत्पादक, अवधि भाषा है। दोस्तों यह वाक्य भी आपको जो भी दोहा आता है, जो भी दोहे में शिल्प सौंदर्य आपको लिखना है, तो ये पहले वाक्य आपको हर दोहे के साथ लिखना है। मैंने कुछ दोहे में शायद नहीं लिखा। अभिधा तथा व्यंजना शक्ति, शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। लक्ष्मण जी के व्यंग ने परशुराम जी की क्रोधाग्नि में घी की आहुति का काम किया है। और जो हाय हाय है इसमें पुनरुक्ति प्रकाश, सो जनु हमरे ही माथे काड़ा में उत्प्रेक्षा अलंकार, और भृगुबर कोपु क्रसानु रघुकुल भानु में रूपक अलंकार की शोभा देखने योग्य है। और इसमें वीर व रौद्र रस का सुंदर परिपाक है। संवादात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। यह भी आपको वाक्य हर शिल्प किसी भी दोहे के शिल्प सौंदर्य में लिखना आवश्यक है। तो दोस्तों ये था
राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भावार्थ सहित प्रसंग सहित व्याख्या। दोस्तों, हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों को जानने के लिए, सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।